हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज जसवीर सिंह। डियर्स, आज हम टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरा प्रॉमिस है, ये वीडियो देखने के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत होने का चांस ही नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है वो हमें देखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कोई भी चीज है हमारे पास, उसके बारे में दो बातें होती है। एक उसकी आइडेंटिटी होता है और दूसरा क्या होता है, फंक्शन, आइडेंटिटी। और सेकंड क्या है उसका, फंक्शन, कार्य, पहचान और कार्य। मेरे पास ये मार्कर है, मैं क्या कहता हूं, किस चीज को मार्कर कहते हैं भाई? 4 और 5 इंच का होता है, व्हाइट कलर का मिलेगा, व्हाइट बोर्ड पे ये इसकी पहचान है। दूसरा क्या, इसका फंक्शन, किस काम आता है, ये लिखने के काम आता है। फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम पहचान। अब टेंस कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में बहुत बार जिन सेंटेंसेस के अंत में गा, गी, गे होता है, आपको ये बताया जाता है, शुरू से ही हम ये सीखते आ रहे हैं कि जिस सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। नंबर 1 पॉइंट इसको हम नोट कर लेते हैं। सेकेंडली क्या है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैज नो एंड, इसका कोई अंत नहीं होता। ये भी सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपने से ही एग्जांपल लेता हूं। मैं एक शॉप पे गया, मेरे को मार्कर खरीदना था। मैं दुकानदार के पास जाता हूं, मैं उसको कहता हूं मेरे को एक मार्कर दे दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। दुकानदार ने मेरे को मार्कर ही नहीं दिया, वापिस आ गया। सोचता रहा इसने मेरे को मार्कर क्यों नहीं दिया, सोचता रहा इसने मेरे को मार्कर क्यों नहीं दिया। दूसरी शॉप पे जाता हूं उसके बाद, और यही बात मेरे माइंड में, मार्कर क्यों नहीं दिया दुकानदार ने। दूसरी शॉप पे जाता हूं, मैं कहता हूं मेरे को मार्कर दे दीजिए, मैं पैसे कल दे दूंगा, मैं आपको पैसे कल दे दूंगा। दुकानदार ने मेरे को मार्कर दे दिया। क्यों दे दिया, मैं इसके बारे में फिर एनालिसिस किया, मैंने सोचा उसने क्यों दिया। वो टू फिक्स, उस चीज को फिक्स करने के लिए इसमें प्लस किया हमने टाइम लाइन, टाइम लाइन को फिक्स किया। और वो टाइम लाइन क्या होती है, दोनों में क्या फर्क है? मैंने कहा मैं पैसे दे दूंगा, और दूसरे में दुकानदार से मैंने कहा मैं पैसे कल दे दूंगा। डिफरेंस क्या दोनों में, वो कल, टुमारो। और वही होता है टाइम लाइन। ये होते हैं आपकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अगर किसी सेंटेंस में आप एडवर्ब ऑफ टाइम जोड़ देते हैं, फ्यूचर टाइम को जो शो करने वाली होती हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? टुमारो, the next day, the next week, the next month। अगर ये टाइम लाइन जोड़ दिया तो इन्होंने क्या कर दिया हमें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए हमने क्या किया, एक तो इस गागेगी को भूल जाइए। गागेगी को भूलोगे तभी आपका फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट टेंस क्लियर होगा। अगर ये साथ में रखोगे बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। दूसरा क्या बताया, नो एंड, इसका एंड नहीं होता। और एंड रखने के लिए क्या किया हमने, एडवर्ब ऑफ टाइम को यहां पर इसके साथ में ऐड कर दिया, और इसी से फिक्स हो गया कि हमारे को वो चीज मिल गई। प्रेजेंट में जब खड़े होकर के हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और वो फ्यूचर के बारे में किसने बताया? टुमारो, देन नेक्स्ट डे, देन नेक्स्ट वीक, देन नेक्स्ट मंथ, देन नेक्स्ट ईयर। तो ये सब बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम ऐड करेंगे और फ्यूचर टाइम से संबंधित करेंगे, तभी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर होगा। क्या किया उसके लिए, गागेगी को भूल गया, नो एंड इसको छोड़ दिया, और फिक्स करने के लिए टाइम लाइन को हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है हमारे लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान, प्लान या एक्शन इसको आप कह लीजिए। फ्यूचर को शो करने के लिए आपके पास बहुत से टेंसेस का यूज होता है। ये नहीं हमारे पास फ्यूचर को शो करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा, नहीं। फ्यूचर अगर ऑफिशियल है
ऑफिशियल फ्यूचर है, तो वहां पर किस टेंस का यूज करेंगे? टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर में कोई होने वाला काम है, कोई कार्य जिसमें नियर फ्यूचर में जिसकी होने की संभावना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे? एक थर्डली और लेते हैं यहां पर हम, अगर वहां पर आपकी इंटेंशन ऐड कर दी गई है, इंटेंशन और लाइकलीहुड, चाहत या इरादा ऐड कर दिया गया है, तो किस टेंस का यूज करेंगे? और फोर्थली एक बोला आपको जनरल फ्यूचर। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपके कि ऑफिशियल फ्यूचर क्या होता है, जो सरकारी प्रोग्राम फिक्स किया गया, प्रशासकीय प्रोग्राम फिक्स किया गया है। जैसे मैं कहता हूं वो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ रिटायर हो जाएगा, वो तो फिक्स है ना, प्रशासन की ओर से फिक्स कर दिया गया, डिपार्टमेंट की ओर से फिक्स है, उसके लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, नियर फ्यूचर में जिस काम के होने की संभावना है। मैं कहता हूं हम कल पार्टी आयोजित कर रहे हैं, हम कल पार्टी आयोजित कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी टुमारो। वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी टुमारो, कि वो घटना, वो कार्य जिसके नजदीक फ्यूचर में होने की संभावना है। तीसरा मैं कहता हूं, इसमें मैंने अपनी इंटेंशन जोड़ दी, इरादा जोड़ दिया, हम कल पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं। वी आर, यहां पर क्या यूज करेंगे? इज एम आर के बाद गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी टुमारो। दोनों में सेम लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो पार्टी आयोजित करने वाली बात है। अगर आपने होटल फिक्स कर दिया है, रूम बुक कर दिए हैं, पैसे जमा करवा दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर उसने, आपने सोचा है, रूम बुक नहीं किए हैं, आपने सोच बनाई, आपका इरादा है कल वो काम करने का, तो वहां पर क्या होगा? आपका जो इज एम आर और इसके बाद में गोइंग का यूज करेंगे, गोइंग के बाद टू और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट। तो उसके लिए इंटेंशन और लाइकलीहुड है, फ्यूचर में इरादा जोड़ दिया गया है, तो वहां भी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब जनरल फ्यूचर की बात आती है, हम कल पार्टी आयोजित करेंगे, तो यहां पर आप जनरल फ्यूचर है, वही फ्यूचर इंडेफिनिट है, वी शैल ऑर्गेनाइज ए पार्टी टुमारो। तो ये फ्यूचर को शो करने के लिए अलग अलग टेंसों का यूज होता है। अब जनरल फ्यूचर को शो करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके अंदर भी आपके अंदर क्या आएगा कि डिफरेंस है, एक प्योर फ्यूचर होता है, एक इम्प्योर फ्यूचर होता है। इम्प्योर फ्यूचर जो एक जनरल फ्यूचर होता है, उसके लिए तो इन तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्योर फ्यूचर में केवल और केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। तो इसके लिए क्या किया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक तो गागेगी को भूल जाना है, दूसरा क्या यूज किया कि भी इसका कोई एंड नहीं होता, और वो एंड शो करने के लिए हमें करना पड़ता है किसका यूज? एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इनका यूज करना होता है। थर्डली क्या किया? फ्यूचर एक्शन या प्लान है, वो किस प्रकार का है? ऑफिशियल है या फिर नियर फ्यूचर में नॉर्मली होने जाना है, इंटेंशन जोड़ दी गई है, या जनरल फ्यूचर है, तो अलग अलग इंटेंसों का उसमें यूज होगा। अब फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? सेल और विल का यूज। सेल और विल का यूज कब होता है, किन सिचुएशन में होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यूज होगी विल और सेल, कोई भी फ्यूचर टेंस है, ओनली इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी है, फ्यूचर परफेक्ट भी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है, विल सेल तो मस्ट है सब में। और हम टेंस कौन सा कर रहे हैं? हम फ्यूचर इंडेफिनिट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मॉडल्स में भी बताया गया सेल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब जब सेल विल है तो मेन वर्ब क्या आएगी उनके बाद? फर्स्ट फॉर्म। अब विल और सेल, सेल डिनोट करते हैं, यहां पर विल करते हैं
कि भी सेल का यूज किसके साथ होता है, विल का यूज किसके साथ होता है। सेल का यूज जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जो स्पीकर को शो करते हैं, जिनके अंदर बोलने वाला शामिल होता है, आई और वी, इनके साथ जनरली यूज किया जाता है सेल का। विल का यूज किसके साथ होता है कि भी सेकंड पर्सन, जो सुनने वाले को शो करता है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोला जा रहा है, ही, सी, इट, दे, या कोई भी नाउन या प्रोनाउन है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड को नाउन बोला जाता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है। इनके साथ विल का यूज किया जाता है। ये पॉइंट बन जाता है हमारा फोर्थ। तो इसमें क्या किया, जब तक फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, गा गे गी का यूज छोड़ दीजिए। दूसरा क्या था, इसका एंड नहीं है, उसको भी छोड़िए। मेन बात क्या थी आपकी कि फ्यूचर प्लान और एक्शन, जनरल फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट। और फोर्थ पॉइंट क्या बताया, विल और सेल का यूज। विल और सेल का यूज अगर करना आ जाता है, इट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट आपका क्लियर हो जाता है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं विच से समथिंग इन ए पॉजिटिव वे, सकारात्मक रूप से किसी बात को कहते हैं जिनमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता और ना ही जिनमें मना किया जाता, नोट का यूज भी नहीं होता। वो क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगी, विल और शैल। विल और शैल का यूज कीजिए। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते, दो एग्जांपल लेते, एक नहीं, एक फर्स्ट पर्सन का लेंगे, दूसरा सेकंड और थर्ड पर्सन का। अब मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, आई, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ विल का यूज होगा या सेल का, सेल का यूज होगा। आई सेल प्ले, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई सेल प्ले क्रिकेट टुमारो। टुमारो ने क्या शो किया हमें कि भी फ्यूचर के बारे में है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्यूचर टाइम की एडवर्ब है, इसी ने हमारा क्लियर कर दिया ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर। एक हम थर्ड पर्सन का ले लेते हैं। थर्ड पर्सन के साथ तो किसका यूज होगा, विल का यूज होगा, सेल का तो नहीं होगा जनरली। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। अफर्मेटिव सेंटेंस है, दोनों में सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। सेकेंडली क्या करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, विथ द सेंटेंसेस विच से समथिंग इन अ नेगेटिव वे। नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और वहां पर नोट का यूज मस्ट होता है। सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर सब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी यहां पर, विल या सेल, सेल विल। उसके बाद में आप नोट का यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट आएगी, और वहां पर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। यही टू सेंटेंसेस को हमें अब क्या बनाना, इन्हीं टू सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। आई सेल प्ले क्रिकेट टुमारो, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ में क्या होगा, सेल का यूज होगा। अब नेगेटिव बनाना तो नोट का यूज भी, आई सेल नॉट प्ले, वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। सेकंड सेंटेंस है, इसको भी नेगेटिव में कीजिए कन्वर्ट। ही के साथ में विल का यूज होगा या सेल का, विल का यूज होगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में विल सेल का यूज होगा, फिर नोट, फिर वर्ब फर्स्ट,
और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव इसके बाद आता है। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच वी आर आस्क्ड अ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी टू टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं जिनका आंसर यस नो में दिया जाता है, और दूसरे क्या होते हैं जिनका आंसर कोई वर्ड या सेंटेंस बोल करके दिया जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड में क्या मिलेगा आपको? यहां पर क्वेश्चन मार्क में एंड होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे यहां पर? विल और शैल। विल शैल को पहले ले लीजिए, विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज कीजिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट का यूज कीजिए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही तो है जो आपको बताता है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब क्या करेंगे? इन्हीं टू सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। क्या किया यहां पर? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, शैल। फर्स्ट पर्सन के साथ तो शैल यूज होगा। शैल आई प्ले, फर्स्ट फॉर्म आ गई, शैल आई प्ले क्रिकेट टुमारो, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब इस सेंटेंस को भी इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? विल। विल ही गो टू स्कूल टुमारो। ये हमारा इसका ना स्ट्रक्चर। और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या चार चीजें बताई आपको? फर्स्ट बताया आप गा गई की क्यों भूल जाइए। सेकंड क्या, इसका कोई एंड नहीं होता, और उस एंड को फिक्स करने के लिए उसके साथ यूज किया जाता है टाइम लाइन। और वो टाइम लाइन क्या होती है? जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। टुमारो है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट ईयर है। और थर्डली क्या बताया? फ्यूचर प्लान और एक्शन किन किन टेंसेस का यूज होता है। और फोर्थ पॉइंट बताया क्या? विल और शैल। अगर विल शैल का यूज करना आपको आ जाता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपका क्लियर हो जाता है। 2 3 यस। अब सीखने के लिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहां यूज किया जाता है? प्योर फ्यूचर, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विलिंगनेस, इंटेंशन, लाइवलीहुड, नो पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट। तो ये मीन क्या है कि विलिंगनेस का, हमारी इंटेंशन का, हमारी चाहत, हमारी इच्छा, हमारे इरादे का जिन कार्यों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जहां पर व्यक्तिगत रूप से जिन चीजों को हम रोक नहीं सकते, वहां पर यूज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, और उसी को बोलते हैं प्योर फ्यूचर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, मैं नेक्स्ट दिसंबर में 47 इयर्स का हो जाऊंगा। क्या कोई रोक सकता है? कैलेंडर में कोई चेंज करके नहीं रोक सकता मेरे को होने से। तो इसके लिए क्या करेंगे? आई शैल बी 47 इन नेक्स्ट दिसंबर। नेक्स्ट दिसंबर में मैं 47 इयर्स का हो जाऊंगा। होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ना विलिंगनेस से रुक सकता, ना इंटेंशन है, ना लाइवलीहुड से, ना ही कोई व्यक्तिगत कंट्रोल है इसके ऊपर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर दिवाली किस दिन की होगी? दिवाली को भी नहीं रोक सकते, वो तो फिक्स है, उसी टाइम पर आएगी वो। ऑन विच डे, ऑन विच डे विल दिवाली बी नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर भी हमने विल का यूज किया, प्योर फ्यूचर इसको बोलेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट का यहां पर यूज करेंगे। सेकेंडली, अब कहां पर इसका यूज किया जाता है? मस्ट ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड। कोई कार्य, बहुत सी एक्टिविटी, एक्शन ऐसे होते हैं जो होने ही हैं, जिनकी संभावना 100% होती है, वो नहीं रुकेंगे। नो चेंज, वो बदल नहीं सकते। और यहां पर स्ट्रेस किस पे रखने? विल के ऊपर स्ट्रेस आपने रखने। बोलते हुए भी विल को ऊंची आवाज में बोलना है। अब मैं कितनी भी टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस कर ली है, एक्सीडेंट तो रोड पे व्हीकल चलेंगे तो बिल्कुल होंगे। एरोप्लेन्स के बारे में बहुत प्रोग्रेस की है, एरोप्लेन का फिर भी एक आध एक्सीडेंट होता रहता है, ये तो होंगे।
इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। कोई चैरिटेबल पर्सन है, हेल्पफुल पर्सन है, हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे भी वो तो वो ही रहेगा, उसको नहीं सुधार सकते, वो सुधरने वाला नहीं है, वो नहीं सुधरेगा। तो और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे डॉग, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। बहुत बार ये प्रोग्राम आपने सुनी है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते। विल के ऊपर स्ट्रेस आपने यहां पर देना, ये जरूर ध्यान में रखना। डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन क्रूक्ड। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहेगी, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते। बात चलती आ रही है शुरू से, हमेशा बनी रहेगी। एक्सीडेंट्स विल हैपन। तो यहां पर स्ट्रेस किस पे लगानी है आपने? विल पे। डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन क्रोक्ड। सेकंड सेंटेंस है एक्सीडेंट्स विल हैपन। विल के ऊपर स्ट्रेस यहां पर आप लगाएंगे। थर्डली कहां पर यूज किया जाता है? विश ऑफ द पर्सन एड्रेस, जहां दूसरे की इच्छा जाननी हो या किसी को पेशकश करनी, ऑफर देना है किसी को, वहां पर भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और यहां पर कहां यूज होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो यूज विल और सेल का कहां? सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा। अब मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूं, क्या आप पानी का गिलास लेंगे? विल यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर? विल यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर? इच्छा जानी, यस नो आपने बोलना है। इच्छा जान ली, पानी का गिलास पिएंगे। सेकेंडली ऑफर के लिए सेल, मैं कहता हूं क्या मैं आपकी इस मामले में हेल्प करूं? मैंने पेशकश की, आपसे हेल्प की, तो उसके लिए भी विल सेल का यूज होगा। इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। सेल आई हेल्प यू इन दिस मैटर? क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। इच्छा जाननी है या ऑफर पेश किया, यस नो का आंसर उसने देना है। लेट्स टेक द क्विक रिवीजन ऑफ दीज कंसेप्ट्स। फर्स्ट में क्या बताया? प्योर फ्यूचर, जिसके ऊपर हमारी विलिंगनेस का, इंटेंशन का, लाइवलीहुड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर कोई हमारे पर्सनली रूप से जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए यूज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई सेल बी 47 इन नेक्स्ट दिसंबर। नेक्स्ट दिसंबर में मैं 47 का हो जाऊंगा, रुक तो नहीं सकता ना, होगा वहां पर। सेकंड क्या बताया कि भी दिवाली नेक्स्ट ईयर किस दिन की होगी? दिवाली तो फिक्स है, उसी दिन की होगी, नहीं रुक सकती वो। ना हमारे चाहने से रुक सकती, ना हमारी इच्छा से, ना कोई संभावना है रुकने की। तो इसलिए वहां पर यूज होगा, आप यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। सेकंड क्या बताया? मस्ट ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड, जिनकी संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके लिए आप एक और यूज वर्ड कर सकते हैं, वो क्या होता है? रिपीटेड एक्शंस, बार बार जो घटनाएं होती, और वही बताया हमेशा संभावना बनी रहती है। नो चेंज, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, बनी रहती है। यहां पर यू विल के ऊपर आपको जोर लगाना है, स्ट्रेस किसके ऊपर देनी है? विल के ऊपर। अब एक एग्जांपल है, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहेगी। डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन क्रोक्ड। सेकंड सेंटेंस, एक्सीडेंट तो होंगे, होते रहेंगे एक्सीडेंट, ये नहीं रुकने वाले। एक्सीडेंट्स विल हैपन। थर्डली क्या होता है? दूसरे की इच्छा जानने के लिए या किसी पेशकश करने के लिए, और पेशकश करनी है, दूसरे की इच्छा जानी, सेंटेंस कैसा होगा? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगी। विल यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप पानी का गिलास पिएंगे? विल का यूज पहले किया। क्या मैं इस मामले में आपकी हेल्प करूं? पेशकश की है मैंने, सेल आई हेल्प यू इन दिस मैटर। क्लियर? यस, नेक्स्ट। और कहां पर इसका यूज किया जाता है? जनरल फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कोई भी सामान्य सी बात है, उसके लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे हम कहें वो कल मीटिंग अटेंड करेगी, सी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। द मीटिंग टुमारो।
जनरल बात है कि भी करेगी, तुम्हारों ने बता दिया फ्यूचर है। सी थर्ड पर्सन है, विल का यूज हुआ। नॉर्मल बात है, जनरल फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। आई, मैं कहता हूं मैं आपसे कल मिलूंगा, कल मिलूंगा मैं आपसे, जनरल बात है। आई शैल सी यू टुमारो। नेक्स्ट कहां पर इसका यूज होता है? प्रेडिक्शन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और डिक्शन का मतलब होता है बोलना, स्पीक। डिक्टेशन सुना होगा ना, डिक्टेशन से डिक्शन बना, से या स्पीक, पहले बोलना। और प्रेडिक्शन को क्या कहते हैं? भविष्यवाणी। भविष्य के बारे में, यानी कि फ्यूचर, आने वाले टाइम के बारे में कुछ भी बोलना, उसको क्या बोला जाता है? प्रेडिक्शन। और उसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है भविष्यवाणी को शो करने के लिए। अब मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी है। होगा या ना होगा उस बात का नहीं पता, लेकिन बोल तो दिया। वाणी का मतलब होता है बोलना, और भविष्य का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बोलना। यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। कल बारिश होगी, क्या पता हो या ना हो, लेकिन फिर भी कहते कल बारिश होगी। इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, भविष्यवाणी कर दी। ये नहीं है कि वो होना ही है, लेकिन बोलना होता है बस भविष्य के बारे में, उसी को भविष्यवाणी बोल दिया जाता है। अब है मेन क्लॉज में इसका यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में, शर्त वाले वाक्य जहां पर शर्त रख दी गई हो। कब होगा? जब कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ हो, तो मेन क्लॉज में शैल विल का यूज कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई भी है तो शैल यूज होगा। आई भी के अलावा अगर सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नाउन या प्रोनाउन है, तो वहां पर विल का यूज होगा। अब ये शुरू किससे होता है? कंडीशनल सेंटेंस तो इफ से शुरू होता है, अनलेस से भी शुरू होता है, सपोज से शुरू होता है, सपोजिंग दैट से शुरू होता है, इनसे शुरू है। और उस सेंटेंस में, उस क्लॉज में, उस पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो मेन क्लॉज में शैल विल का यूज होगा। देखिए सेंटेंस, यू पास इफ यू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस है हमारे पास। हमने यहां पर क्या देखा, यही आपको बताया। कंडीशनल क्या? जो इफ से शुरू होगा। इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया। अब इसका किससे पता चला? फर्स्ट फॉर्म दी गई। कंडीशनल सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो मेन क्लॉज है, जिससे पहले कंजंक्शन नहीं आता, वो मेन क्लॉज होती है, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा? विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। वन मोर एग्जांपल, एक और ले लेते हैं। अनलेस सी रन्स फास्ट, सी विन द रेस। अब यहां पर क्या देखा हमने? अनलेस से शुरू, नेगेटिव कंडीशन के लिए अनलेस का यूज होता है। अनलेस का मीनिंग क्या होता है? इफ नॉट, यदि नहीं। लेकिन अनलेस पावरफुल होता है इफ नॉट की बजाय, इसलिए अनलेस का यूज किया जाता है। अनलेस से शुरू है, फॉर्म कौन सी आई है? फर्स्ट, क्योंकि ऐसी आई है केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं। अनलेस सी रन्स फास्ट, सी यहां पर क्या आएगा? सी विल नॉट विन द रेस। क्लियर? अब इसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, एक्सरसाइज कर ले। क्विक रिवीजन उससे पहले ले लीजिए। उसमें क्या? जनरल फ्यूचर के लिए सामान्य बात है फ्यूचर के बारे में। वो कल मीटिंग अटेंड करेगी, नॉर्मल बात है, अटेंड करनी है उसको मीटिंग, तो सी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। आई शैल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, नॉर्मल बात है फ्यूचर के बारे में, तो उसके लिए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज। प्रेडिक्शन, पहले बोलना, भविष्य के बारे में पहले बोलना। यू विल क्वालिफाई द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, भविष्यवाणी करते हैं आप अच्छे अंक से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। कल बारिश होगी, कल के बारे में बोल दिया, आज है, प्रेजेंट में तो अब है।
और बोलते क्या है फ्यूचर के बारे में, तो उसके लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। सिक्स कहां पर बताया, मेन क्लॉज में इसका यूज होगा। कब, जब कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हुआ है। कंडीशनल कॉन्सेप्ट है जो इफ से शुरू होते हैं, अनलेस से शुरू होते हैं। सपोज, सपोजिंग दैट, ओनली इफ, इवन इफ से शुरू होते हैं, वो कंडीशनल होते हैं। तो वहां पर जैसे सेंटेंस है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ से शुरू, फॉर्म फर्स्ट आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। सेकंड सेंटेंस, अनलेस शी रन्स फास्ट, रन्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अनलेस से शुरू है, अनलेस से शुरू फर्स्ट फॉर्म आई है तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, शी विल नॉट पास। यस, अब तीनों इंडेफिनिट हमारे हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और अब जो करने वाले हैं, एक एक्सरसाइज यहां पर करेंगे, कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उसमें हमें पता लगेगा एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है, वो एक्सरसाइज करते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, आइए। यस, यहां पर आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है क्योंकि तीनों इंडेफिनिट हम यहां कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और तीनों की मिक्सिंग एक्सरसाइज यहां पर है। यहां उनका कंसेप्ट का पता करना है कि ये कौन सी वर्ब का यूज करें, कौन से टेंस का यूज करें, और वो यूज करें तो क्यों करें, वो कंसेप्ट यहां आपको क्लियर करना है। एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं किस चीज को देख करके और कौन से टेंस का यूज करना है। लेट्स रीड द सेंटेंसेस। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। सेकंड सेंटेंस है ही नेवर टेल ए लाई। थर्ड, इफ सी कम he will help her. Fourth sentence, if she come he would help her. Fifth, unless you run fast you not pass the race, you not pass the exam. He talks as if he be a hero. Here play Virat Kohli, here play Virat Kohli. Mr. Gupta retire next month. She visit the Taj last year. स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया गया, वी, फिर ब्लैंक है go for a picnic tomorrow, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है। अब ये देखना किसमें क्या यूज करें और यूज करें तो क्यों करें, किस कंसेप्ट से हमें क्लियर है। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, यहां पर हमें क्या पता लगा, पास्ट फिक्स्ड ईयर दिया गया है, पास्ट का भूतकाल का कोई निश्चित साल दिया गया है और उससे पहले इन आया है। पास्ट ईयर से हमें पता लगा पास्ट की बात है, हिस्टोरिकल इवेंट है तो क्या करेंगे वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। सेकंड सेंटेंस, ही नेवर टेल ए लाई, एक पर्सन के बारे में। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको क्या बताया, मस्ट ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड, रिपीटेड एक्शन जिनके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या होता है, हैबिट, फ्यूचर हैबिट या प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल नेवर, कभी झूठ नहीं बोलेगा वो, क्योंकि सच्चा आदमी हमेशा सच बोलता है और बार बार उसी सच्चाई को रिपीट करता है। ही विल नेवर टेल ए लाई। थर्ड सेंटेंस है इफ सी कम ही विल हेल्प हर, फोर्थ भी साथ में ले लेते हैं, इफ सी कम ही वुड हेल्प हर। दोनों सबसे पहले तो क्या देखना हमें, इफ से शुरू है, और इफ से शुरू होता है तो वो सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू है और उसकी मेन क्लॉज में मैंने आपको क्या बताया था, विल, शैल, कैन और मे दिया गया, इनके बाद में वर्ब फर्स्ट है तो वहां यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, इफ सी कम्स। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, विल की जगह पर क्या यूज कर दिया, वुड। अब विल, वुड, वुड क्या, विल की पास्ट फॉर्म। तो अगर किसी सेंटेंस में वुड, शुड, कुड और माइट
पास्ट फॉर्म के बाद वर्ब फर्स्ट है, यहां पर वुड के बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट है, वुड आया हुआ, मेनली ये देखना है। और दूसरा क्या, इफ से शुरू है, वुड आया हुआ, फर्स्ट फॉर्म है तुरंत, तो यहां पर कम की सेकंड फॉर्म यानी कि केम का पास्ट इंडेफिनेट का यूज कर दीजिए। आगे कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट विल सेल है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, वुड शुड कुड माइट है, पास्ट इंडेफिनेट का यूज होगा। फिफ्थ सेंटेंस, अनलेस यू रन फास्ट यू नॉट पास द एग्जाम, अनलेस यू रन, यहां पर भी कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब कौन सी दी गई है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया गया है, तो मेन क्लोज में क्या यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या यूज होता है, विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट क्या है आपका, यू के साथ तो सेकंड पर्सन है, विल का यूज होगा, यू विल नॉट पास द एग्जाम। सिक्स्थ सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इफ ही बी ए हीरो। पास्ट इंडेफिनेट करते हुए आपको क्या बताया था, मेयर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना जहां पर की गई है, जहां सच्चाई नहीं है, इमेजिनेशन है, डिजायरेबिलिटी है, सपोजिशन है, कोरी कल्पना को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट का यूज होता है। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्टली स्टूडेंट वहां पर गलतियां करते हैं, वो चीज बताने के लिए क्या बताया था, अगर किसी सेंटेंस में पोजिशनल में एज इफ आया हुआ है, वो इफ आया हुआ है, एज दो, THOUGH, एज दो है, वुड दैट है, या सब्जेक्ट के बाद विश या विशेस दिया हुआ है, तो वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, पोजिशनल होते हैं। और वहां पर अगर आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर क्यों ना हो, वर्ब प्लुरल यूज होगी, सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होगी। वैसे सब्जेक्ट एक वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल, एक ही जगह यहां यूज होती है जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज होता है, क्योंकि ये सपोजिशनल होता है। और बी की सेकंड फॉर्म तो सेकंड आएगी, पास्ट इंडेफिनेट आएगा, कोई डाउट नहीं। और पास्ट इंडेफिनेट का मतलब सेकंड फॉर्म, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। वॉज तो क्या है, सिंगुलर है, वर क्या है, प्लुरल है। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही के साथ तो वो जाना चाहिए, लेकिन सेंटेंस पोजिशनल है, इसलिए यहां पर वोज नहीं आएगा, केवल और केवल वर्क का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, हेयर प्ले विराट कोहली, सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये ठीक है, पता चल गया। दूसरा क्या है, शुरू किससे, हेयर एंड देयर से, हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऑलवेज और ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। लेकिन एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है आपको, वो क्या, अगर आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है तो वर्ब नाउन से पहले आएगी, वर्ब नाउन से पहले आएगी। प्रोनाउन है, वर्ब बाद में आएगी, लेकिन विराट कोहली तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वर्ब पहले आएगी। विराट कोहली सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, प्लेज। क्लियर। मिस्टर गुप्ता रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ से क्या पता चला, फ्यूचर के बारे में बात है, लेकिन कैसा फ्यूचर, फ्यूचर ऑफिशियल है, प्रशासनिक फ्यूचर है, फिक्स कर दिया गया उसको, तो रिटायर इस डेट को होना है, इसलिए ऑफिशियल फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, न कि फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और यहां पर क्या यूज करेंगे, रिटायर्स। मिस्टर गुप्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफिशियल फ्यूचर, और ऑफिशियल फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन है तो SEIS लग जाएगा, रिटायर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, सी विजिट द ताज लास्ट ईयर। अब यहां पर क्या देखा आपने, लास्ट। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट ऐड करते हो पास्ट टाइम को, और ये लास्ट क्या है, यहां पर एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी एडवर्ब, पास्ट टाइम की एडवर्ब है। जब टाइम पास्ट यहां पर दिया गया है तो टेंस भी पास्ट इंडेफिनेट, लास्ट एगो और यस्टरडे आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का यूज कर दीजिए, शी विजिटेड द ताज लास्ट ईयर।
और लास्ट सेंटेंस वी गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। अब फ्यूचर के बारे में बता दिया, टुमारो दिया गया है, इट मीन्स फ्यूचर। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या किया गया, यहां पर एक सजेशन दिया गया है, सलाह, सुझाव दिया गया, क्या हम शहर को चले, दूसरे की इच्छा जानी गई, और जब दूसरे की इच्छा जानी गई हो ना, वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इच्छा जानना, पूछा कुछ, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और विल। सब्जेक्ट आपका वी है, वी के साथ में सेल का यूज होता है, सेल वी गो फॉर ए पिकनिक टुमारो। तो दिस इज all about indefinite tenses, present indefinite, past indefinite, future indefinite। विश आपने वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।